नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में कि वृष राशि के जातकों का मई का महीना कैसा रहेगा। जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। ये महीना वृष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में भी कामयाब रहेंगे। नौकरी की बात करें तो नौकरी में आपकी स्थिति बड़ी प्रबल रहेगी। आप मेहनत के साथ अपना नाम बनाने में भी बड़े ही कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनकी इच्छाएं और बलवान होगी, जो अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाने की सोच रहे हैं और अपनी मेहनत के द्वारा अपने व्यापार में अच्छी सफलता भी वे प्राप्त कर सकेंगे। खर्चों में महीने की शुरुआत से ही तेज़ी बनी रहेगी, लेकिन आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी, इसलिए इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो उतार चढ़ाव थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहें। सरकारी काम से या फिर किसी अन्य काम की वजह से भी आपको विदेश या आप जहां रहते हैं उस क्षेत्र से दूर जाना भी पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध में प्रेम और तकरार दोनों ही चलेगी, जबकि आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम कार्य क्षेत्र को लेकर के। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज पूरे महीने आपके दसम भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको मेहनत करने की आवश्यकता भी पड़ेगी और आपकी मेहनत आपको अच्छा परिणाम भी देगी। आपको मेहनत करने की आवश्यकता जो है वह आपकी निजी व्यापार में या सरकारी कार्य क्षेत्र में भी पड़ेगी। नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आप अपना पूरा ध्यान देंगे। आपकी मेहनत बड़ी ही मजबूत रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र को और भी बलवान कर सकेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपको कोई विपक्ष का या फिर आपका कोई शत्रु आपके कार्य में दबाव दे करके आपको दबाना चाहता है, परंतु सभी चुनौतियों को पार कर आप अपनी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है, आपकी इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं। यह महीना आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ लेकर आने वाला है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आप किसी भी हालत में संबंध ना बिगाड़ें, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी और व्यापार की ओर अधिक विस्तार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस संबंध में कुछ लोग ऐसे भी टकरा सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हो सकता है। छोटी मोटी बात पे नोक झोंक हो सकती है। ऐसे लोगों से आप संभल कर रहे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के। आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करें, यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो इस महीने आपको आर्थिक चुनौतियों के बारे में सोचना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति और सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि उन पर दृष्टि पूर्ण रूप से शनि की दृष्टि होगी, जिससे अत्यधिक खर्चों के योग बनेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपके अनावश्यक खर्चे अवश्य होंगे, जिससे आमदनी आपकी अच्छी तो रहेगी, लेकिन और इसी चलते आप दिल खोल करके भी खर्चा करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में नजर आएंगे और द्वादश भाव से निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी और आपकी इनकम भी मुनाफे की ओर बढ़ती नजर आएगी।
बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे, इसलिए जिन लोगों को पहले ही डायबिटीज़ से संबंधित परेशानी है उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है और उनसे उसको परेशानी भी हो सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, अन्यथा अत्यधिक वसा युक्त भोजन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर अब बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो राहु मंगल बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा और केतु स्वयं पंचम भाव में विराजमान होंगे, इसलिए आपके प्यार भरे जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी नोकझोंक आपको देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपसी टकराव भी होगी। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के जीवन में भी नोकझोंक देखने को मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में बुध देव 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे। यह स्थिति भी ज़्यादा अनुकूल नहीं की जा सकती, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा सा राहत आपको आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। आपको इस महीने में सोच समझकर अपने प्रियतम से या पति या पत्नी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपका चिड़चिड़ा या एकाएक गुस्सा होने वाला स्वभाव आपके वैवाहिक जीवन में अनबन ला सकता है। इसलिए आपको एक हिदायत दी जाती है कि आप प्यार भरी बातें करें और अपने दिल की और उनके दिल की भी समझें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही अनुकूल रहे। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको आपके कई मित्रों और उनके दायरे के लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा और अच्छा आपके लिए समय शुरू होने वाला है। आपसी बातचीत भी आपकी बढ़िया रहेगी, जिससे आप अपने मित्र मंडल में भी अपने मित्रों से अपने मन की बात कह सकेंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने वाला है। आप किसी काम के सिलसिले में विदेश भी जा सकते हैं। जिन लोगों का कारोबार विदेश से संबंधित है या जिनका अपने राज्य से, अपने जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, यूपी, इन क्षेत्रों से अगर कोई व्यक्ति है तो अपने राज्य से बाहर जाकर भी वह कार्य करेंगे और उनका यत्र तत्र घूमने का मौका भी मिलेगा और योग भी बन रहा है। आप सामाजिक दायरे में आपसी बढ़ावा देने में बड़े ही मुश्किल रहेंगे, जिससे परिवार के लिए आपके पास थोड़ा सा समय कम हो सकता है। देखा जाए तो शनि महाराज दसम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिससे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। आपके कोई कटु वाक्य, आपके गुस्सेले स्वभाव के कारण आपके पिताजी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर देखा जाए, आपको अपनी जुबान पर अर्थात अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल और राहु आपके एकादश भाव में बुध स्वामी के साथ रहेंगे, जिससे जुबानी जंग पारिवारिक शांति को भी भंग कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बहन भाइयों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव होने से पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे शांत हो जाएगी। आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप उस उपाय को अवश्य करें ताकि आपकी मई के महीने में जितनी भी नेगेटिविटी आने वाली है उससे आपको फ़ायदा हो और आपके मन के मुताबिक ये मई का महीना आपके अनुकूल बना रहे। आपको मैं छोटा सा उपाय बताऊंगा, उसे सुनिएगा बड़ी गौर से, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि उपाय आपको मैं बता सकूं। आप
शुक्रवार के दिन थोड़े से चावलों की खीर बनाएं, उसमें थोड़े से इलायची के दाने और केसर मिलाएं और माँ भगवती को भोग लगा करके छोटी छोटी कन्याओं को उसको प्रसाद के रूप में वितरण करें। दूसरा उपाय है, प्रतिदिन छोटी छोटी कन्याओं, अगर आपके घर में भी कोई कन्या रहती है तो आप उनके नियमित रूप से पैर छुए, जिससे माँ भगवती आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला आप ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वा करके आप उसे शुक्रवार के दिन किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवा करके, देखिए ज़्यादातर लोग नग सुनार से ले लेते हैं, गंगा जल और दूध में धो करके उसे पहन लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक नग प्राण प्रतिष्ठित ना हो तब तक वह नग अपना कार्य नहीं करता। अब बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि नग खरीद लेते हैं, जड़वा लेते हैं और पहन लेते हैं, परंतु उसे प्राण प्रतिष्ठित नहीं करवाते। इसलिए आपको हिदायत दी जा रही है कि आप अपने नज़दीक किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा को ओपल रत्न को प्राण प्रतिष्ठित करवा करके शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करें। और इसे हम ज़्यादातर अनामिका उंगली में धारण करते हैं। देखिए ये भी एक ओपल रत्न है और ये भी अनामिका उंगली में पहनी हुई है। और गौ माता को बुधवार के दिन हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाते रहें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर अवश्य करें। जय महाकाल।